नमस्कार। आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं, खुद को लेकर के भी और जिंदगी को लेकर के भी। क्वार्क क्लब में आपका स्वागत है। बात जब भी शुरू होगी हमेशा जिंदगी से शुरू होगी। बात जब भी होगी हमेशा मुस्कुराहटों की होगी। ये आपने भी सोचा होगा और हमने भी सोचा है। उम्र के इस पड़ाव पर यानी 16-17 साल से लेकर के 30-32 साल तक की उम्र सबसे महत्वपूर्ण उम्र है। यही वो उम्र है जब आप सपने देखते हैं, चाहते पैदा करते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। लेकिन यही वो दौर है जब आप थोड़ा सा दबाव में भी होते हैं कि जीवन कैसे चलेगा, कैरियर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। जीवन के इन्हीं सारे अनुभवों को समेट कर एक क्लब बना दिया है मैंने, जो है क्वार्क क्लब, और मैं हूं मनोज कुमार। क्वार्क क्लब में आपके लिए क्या है, या क्वार्क क्लब अपने आप में क्या समेटे हुए है, तो इसको इस तरह समझिए कि अगर आपकी जिंदगी में सुकून है तो जिंदगी आप जी रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो जिंदगी आपको जी रही है और मजा ले रही है। ये तय है। इसको आप भी सोचेंगे तो बिल्कुल सही यही है। इस उम्र में जबकि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी नहीं कर रहे होते, लेकिन निश्चित तौर पर हम जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्या होगा। क्वार्क क्लब अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं आप तक लाता है। वो 3 रूप में होती है: समझ, परिवार और पैसा। यही तीनों चीज मिल करके सुकून का निर्माण करते हैं। तो चलिए, समझ, परिवार और पैसे को लेकर के क्वार्क क्लब आप तक क्या पहुंचाता है, इसकी बात करते हैं। जो पहली चीज क्वार्क क्लब आपके लिए लाता है वो है आपकी समझ के लिए। और वो कुछ इस तरीके से है कि जो लोग इस जिंदगी में जिए, ठोकर खाए, सीखे, फिर गिरे, फिर खड़े हुए और लड़ते झगड़ते संघर्ष करते, उन्होंने जीवन को सीखना जारी रखा। और जिस दिन वो खड़े होकर के ये सोचते हैं कि अच्छा अब समझ में आया जिंदगी इसको कहते हैं, लेकिन तब तक उनकी उम्र का जो दायरा होता है ना, वो 50 पार कर जाता है। और आप भी जान रहे हैं कि 50 पार के एक व्यक्ति को वापस आना, एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। और इसका परिणाम आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको दिख जाएगा कि आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, अगर वो सुकून में है तो अच्छी बात है, वरना वो फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है। और वो ये डिपेंड करता है कि ये उम्र कैसे गुजरी है आपकी। एक कहावत है, अगर जवानी आपकी मस्ती गुजरी है, जवानी खुशी होकर गुजरी है, तो बुढ़ापे में पछतावा नहीं होगा। खैर, जो पॉइंट है वो ये है कि अगर वह व्यक्ति जो 50 साल जिया लेकिन वापस नहीं कर आ पाया, अगर उसका अनुभव हमको आपको इस उम्र में मिल जाए तो चीजें बदल सकती हैं। यही पॉइंट है। हैप्पी लाइफ एजुकेशन, ये हमारा पहला सेगमेंट है। उस सेगमेंट में जीवन से जुड़ी हुई तमाम तर बातें, छोटी बड़ी, हमें जीना कैसे है, हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, हमें लोगों को कैसे पहचानना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों का निर्माण कैसे करना चाहिए, हारने पर कैसे खुद को समेटना है, जीतने पर कैसे खुशी व्यक्त करनी है। सपने कौन से वाले नहीं पूरे होते पहले से पता है, और कौन से वाले ऐसे हैं जो प्रॉपर पूरे होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी महत्वपूर्ण सीखें जो लोगों ने अपने जीवन में हासिल की हैं, अगर वो हमको आपको इस उम्र में पता चलता जाए तो निश्चित तौर पर हमारे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो सेगमेंट में ये हैं, ये वीडियोस के माध्यम से हैं। वीडियो के छोटे छोटे कोर्सेज रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो बनाए ही इस पर्पस से जाएंगे। उनका उद्देश्य ही यही होगा कि इसको देखने वाले के जीवन में परिवर्तन हो। वो इसलिए नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि उस पर वॉच टाइम बढ़ाना है और उस पर लाइक बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने, नहीं। वो बनाए ही इसलिए जाएंगे कि उससे आपके जीवन में परिवर्तन हो। और जब आपको लगने लगेगा कि अब आप चीजें सीख रही हैं तो आप ही आइए,
ये अकेले मेरा काम तो नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ और पूरी ज़िंदगी में ही ज्ञान बांटता रहूँगा। नहीं, हमारे, आपके और हम सभी के जो छोटे छोटे अनुभव है, जो हमने ज़िंदगी से सीखे हैं, उसको कुछ मैं व्यक्त करता हूँ, कुछ आप व्यक्त करिए और मिलजुल करके एक बड़े समूह का निर्माण करें। तो ये हमारा पहला सेगमेंट हुआ। इसके जो टॉपिक्स होंगे वो पर्सनैलिटी से है, फियर फैक्टर से है, डिसीजन मेकिंग से है, मनी मैटर से है, हैबिट्स से है। ये चीजें जो हमारी जिंदगी में बदलाव पैदा करती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, बताऊं उसकी पहले एक छोटी सी बात। सामान्य तौर पर आपने ये देखा होगा, कितने लोगों को देखा है कि जो लोग अपनी पढ़ाई के बाद भी पढ़ना जारी रखते हैं, चलिए जिनको नौकरी मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, कुछ व्यवसाय में चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, कुछ महिलाओं की शादी हो जाती है, वो घर परिवार बच्चों में बिजी हो गई। लेकिन पढ़ा तो सभी ने है, पढ़ना सभी जानते हैं। तो क्या आगे वो पढ़ाई, कुछ किताबें, उपन्यास, डायरियाँ, जीवनियाँ, अच्छी किताबें, क्या वो पढ़ते हैं? यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि बहुत कम लोग, ऐसा है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। दूसरा, एक बात बताइए, समाज में सफल लोग कितने हैं? तो उसका भी उत्तर है बहुत थोड़े से लोग हैं। तो क्या ये वही थोड़े से लोग तो नहीं है जो पढ़ने का हुनर जो उनको हासिल हुआ है, वो आगे भी उस हुनर का इस्तेमाल करते रहते हैं? ये वही लोग होते हैं। हर दिन खाली एक पन्ना, हर दिन खाली 2 पेज पढ़ना भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन पैदा करता है। कुछ लोग, ऐसा नहीं लोग नहीं ही पढ़ते, लोग पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि सच में किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो यहां पर क्वार्क क्लब अपने दूसरे सेगमेंट में आपके लिए लाता है ई बुक लाइब्रेरी। इस सेक्शन के अंतर्गत हजारों किताबों का संग्रह, अच्छी किताबों का संग्रह, हर जेनर में पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पैनल पे रखा हुआ है। आप जब देखें, पढ़ना चाहें, टिक कीजिए, बुक डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। एक खत्म हो गई, दूसरी पढ़िए, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी पढ़िए। और अगर आपकी मनचाही किताब नहीं है लिस्ट में, तो आप मैसेज दीजिए, क्लब उस किताब को खरीद करके वहां पे अपलोड कर देगा। यकीन मानिए, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। किताबों की दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया होती है। चलिए तीसरे सेगमेंट चलते हैं। तो मैंने जो बात कही आपसे कि समझ, परिवार और पैसा, तो समझ एजुकेशन से हैप्पी लाइफ एजुकेशन और ई बुक लाइब्रेरी का सेक्शन था हमारा। अब परिवार की बात आती है। चलिए, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो आपको रुक करके सोचना पड़ेगा। वहां पर आप अपने हॉबीज की बात, जब आदमी ये कहता है कि खाली समय में क्या करते हैं, तो इसका मतलब है कि हॉबी की बात हो रही है कि हमारी रुचि किन चीजों में है। एक छोटी बातचीत ऐसे देखिए कि आपके घर, गांव, मोहल्ले, शहर, जहां भी आप रहते होंगे, वहां का जो विद्यालय हो, स्कूल होगा, और जो बहुत बड़े स्कूल हैं, इंडिया के टॉप लेवल के स्कूल्स हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? आपके घर, गांव, बगल, जो आपके बगल वाला स्कूल है, वो 1000 रुपए फीस ले रहा है। वो साल भर बच्चे को खाली ये पढ़ाने में परेशान है, A² + B² क्या होता है, महाराणा प्रताप कौन थे, अकबर कौन थे, बीरबल कौन थे, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ये दोहा, वो चौपाई, कुल मिलाकर बस आप याद करो, याद करो, याद करो। परीक्षा हो गई, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए और आगे बढ़ गए। ठीक। दूसरा, वो स्कूल जहां वो 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एडमिशन के 2 से 3 यूनिट के अंदर उनकी टीचर्स इस बात को छांट लेते हैं कि कौन सा बच्चा क्या है, कौन सा पढ़ने में स्मार्ट है, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है। दूसरा, पढ़ाई में तो बहुत फिसड्डी है, लेकिन वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। एक लड़की है जो डांसिंग बहुत शानदार करती है, तो दूसरी लड़की कहती है ना, हम पेंटिंग करेंगे। तीसरी, कविता बहुत अच्छी लिखती है। चौथा भाई साहब हैं, उनको बस शैतानियां ही पसंद है। आप समझिए, सबका अलग अलग सेगमेंट है। तो उस स्कूल में भी वो टीचर ने क्या किया, सभी का अपना अपना सेगमेंट पहचान लिया। 6 घंटे की स्कूलिंग में 2 घंटे क्लास में बैठ के पढ़ाई कर दी, बाकी सबको छोड़ दिया। 4 घंटा तुमको जो पसंद है वो करो, जाओ। फुटबॉल वाले फुटबॉल में, डांस वाले डांसिंग में, सब लोग अपना अपना जाओ। और फिर साल खत्म हुआ, एनुअल फंक्शन आया। अब वहां पे मेडल, सर्टिफिकेट्स
बटने हैं, तो पहली अनाउंसमेंट ही कि किन्होंने स्कूल में टॉप किया, यानी पढ़ाई वाले कौन से भाई साहब हैं, खड़े हो गए, उनको सर्टिफिकेट और मेडल दे दिया गया। उसके बाद उस क्लास के जो सबसे भाई साहब फैसिलिटी थे, लेकिन फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, तो एनुअल डे में उनको भी उनका सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया और बगल खड़े कर दिया कि गेम्स टॉपर हैं ये। और जो बढ़िया डांस करती थी वो आई बच्ची, जो बढ़िया पेंटिंग करती थी वो आई बच्ची, सभी ने अपने अपने जेनर में, अपने अपने सेगमेंट में अपना मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया। अब आप सोचिए, क्या बहुत जो पढ़ाई में टॉप कर रहे थे वो गर्दन तिरछी के कहेंगे अरे मैं पढ़ाई में टॉप किया, मुझे मेडल और सर्टिफिकेट मिला है? ऐसा होता है क्या? डांस वाली बच्ची नहीं कहेगी अरे तो क्या, तुम्हारे मेडल मेरे मेडल में डिफरेंस बताओ, फर्स्ट तुम फर्स्ट हम, सर्टिफिकेट तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरा। ये है एक्चुअल, यही है एक्चुअल। इस चीज को क्वार्क क्लब ने बहुत गहराई से देखा है। अब इस चीज को क्वार्क क्लब कैसे करता है? आप क्लब में शामिल हुए तो आपके घर में यदि कोई 5 साल का बच्चा होगा या 77 साल की दादी नानी अगर होंगी, उन सभी के लिए क्वार्क क्लब आता है और सभी के लिए कुछ न कुछ रखता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, 5 साल का है, शैतानी बहुत करता है, तो हर बच्चा डिफरेंट होता है। आप हमारी जो शुरुआती लाइन कही गई है वो यहीं से शुरू होती है कि हर जीवन विशिष्ट गुणों और अनंत संभावनाओं से युक्त होता है। बस सवाल ये होता है कि हम पहचान पाएं उनको। हम बड़े बनना जिस दिन बंद कर दें तो बच्चे उस दिन अपने आप बड़े हो जाते हैं। चलिए, बच्चा शैतानी किया, आपने वो शैतानी यानी सुपर किड्स का एक सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन में रिकॉर्ड करके भेज दिया आपने। बच्चे की शैतानी आपके साथ साथ हमको भी पसंद आ गई, हमारे जूरीज को पसंद आ गई, तो बच्चे को एक सर्टिफिकेट 1 मिनट पहुंचा दिया। अब आप बताइए, उस बच्चे के जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? उस बच्चे के परिवार पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं? घर में बच्चियां हैं, कोई डांस अच्छा करती है, कोई पेंटिंग अच्छा करती है, कोई सिंगिंग अच्छा करती है, सबके लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट है। महिलाएं बाल बहुत अच्छा बनाती हैं, हेयर स्टाइल, उनके लिए एक अलग कंपटीशन है। हम कहानी सुनने वाले दौर से होकर आए हैं, अब न कहानी सुनने वाले हैं न कहानी कहने वाले, लेकिन अभी भी दादी नानी अगर कहीं हैं, आप उनसे निवेदन करिए कि दादी एक कहानी सुना दो, आप वो कहानी रिकॉर्ड कर लीजिए, स्टोरी टेलिंग वाले सेक्शन में भेज दीजिए। आप सोचिए कि दादी ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया और आपने एक सर्टिफिकेट और एक मेडल लेकर दादी को दिया। दादी क्या सोची उस क्षण की कल्पना करिएगा जरा। कहने का मतलब 10 तरह के अलग अलग कॉन्टेस्ट, और जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है बेसिकली वो लड़कियों के आपके सेक्शन के लिए है, आपके लिए है, लेकिन अगर उसमें चाहें तो बॉयज़ भी एप्लीकेट हो सकते हैं। फेस ऑफ द वीक ये हमारा सेक्शन है। आप अपनी फ़ोटो चाहे स्टूडियो में खिंचवाइए, चाहे सेल्फी लीजिए। फेस ऑफ द वीक सेक्शन में आप अपनी बायो के साथ, अपनी डिटेल्स के साथ भेजिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, किस शहर से आप रहने वाली हैं, क्या पढ़ाई लिखाई आपकी है, क्या रुचि है, क्या ज़िंदगी में करना चाहती हैं, इस बायो के साथ आपने हमको भेज दिया। जो चेहरा हम चुनेंगे वो चेहरा अगले 1 हफ्ते के लिए क्वार्क क्लब का फेस होगा, यानी मेन बैनर चेहरा होगा। वो हमारी वेबसाइट से लेकर के, हमारे सारे सोशल अकाउंट से लेकर के, हमारी सारी प्रेजेंटेशंस में वो चेहरा प्रेजेंट होगा, सबसे पहले प्रेजेंट होगा। हम आपको कहां तक ले जाएंगे इसका अनुमान लगाइए। तो इस तरीके से अभी 10 अलग अलग सेक्शंस हैं। उसमें बहुत अच्छा एक खाना बनाने के लिए फूड रेसिपी, जो कुकिंग रेसिपीज आप लोग खाना बनाते हैं, उसके लिए अगर आप कुछ बहुत अच्छा बना लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो ऐसे अभी 10 कॉन्टेस्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, आगे इसमें से और हम चीज़ें बढ़ाते चलेंगे। ये आपके पूरे के पूरे परिवार को एक खुशनुमा एहसास से भर देगा। इस चीज़ को सोच कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में खुशी, मुस्कुराहट शामिल हो जाएगी। आगे चलें। चलिए, ये हमारा तीसरा सेक्शन रहा। चौथा सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसको मैं क्यों महत्वपूर्ण है और कितना है आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो 60-70 साल, जो भी उनकी उम्र हो, वो पूरा जी चुके हों, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हों, सब कुछ हो चुका हो, और अब उनकी अंतिम बेला है, वो जाना चाह रहे हैं और वहां पहुंच चला जाए। हम आप पहुंचे वहां पर और चाचा से कहें चाचा 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना है। चाचा बोले क्या वो बेटा? बोले हम आपकी अंतिम इच्छा जानने आए हैं
क्या अभी कुछ बाकी रह गया है क्या? अगर कुछ है तो बताइए। तो चाचा कुछ देर सोचेंगे और फिर दीन दुनिया बताना शुरू करेंगे। अरे थोड़ा सा घर वो वाला मेंटेन करा लिए होते, वो वाला खेत भी हम सोच रहे थे खरीद लिए होते, एक गाड़ी ले लिए होते, नाती पोते की शादी विवाह कर दिए हो तो हो ही गया। लेकिन अगर हम आप इसी बात पर अड़े नहीं चाचा ये नहीं, अब इसकी एक बात और इच्छा आपके मन में है, इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है, तो आखिरी जो उनकी इच्छा आएगी वो क्या होगी वो मैं बता दे रहा हूं आपको। विचार करिएगा, मौका मिले तो ट्राई भी कर लीजिएगा। वो ये होगी कि बेटा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, कैसी परिस्थितियां थी उस समय, कैसे लोग थे उस समय, कैसे मेरे सपने थे और कैसा मेरा संघर्ष था, कैसे लड़ करके भिड़ करके मैं जीवन को यहां तक लेकर आया हूं। मैं अपने इस पूरे अनुभव को बताना चाहता हूं। और समस्या यही है, कौन सुने। यकीन मानिए यही आखिरी इच्छा होगी, कौन सुने। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि पिताजी जाने वाले हैं तो ये कह दिया जाता है, नॉर्मली सच भी है, झूठ नहीं कहा जाता, कि बच्चे डॉक्टर के बजाय बैंकर और वकील पकड़ने लगते हैं। हम अपनी कहानी दुनिया को बता नहीं पाते, बताना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि मरने के पहले, आज आप बताना चाहते हैं, आज हम बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने। यही कारण है कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई किसी की नहीं सुन रहा है, बस सब अपनी गाए जा रहे हैं और सच में गा भी नहीं पा रहे हैं। क्वार्क क्लब एक सेक्शन सजाता है, वो है योर ड्रीम स्पीच। आपका ऐसा संबोधन जो आपके सपने का संबोधन हो। 4 अलग अलग मौकों पर आपको ये मौका देता है ड्रीम स्पीच के लिए क्वार्क क्लब, कि आप आइए और अपनी रिकॉर्डिंग हमको दीजिए, हम रिकॉर्ड करेंगे उसको अब प्रॉपर सिस्टम के साथ। बताइए आपके सपने कैसे थे, आपका संघर्ष कैसा था, क्या सोचती हैं आप, कैसे जीवन चल रहा है। मेरा क्वार्क क्लब का साथ आपको तो क्या जीवन बदल गया, कैसा बदलाव हुआ, आप बताइए। और यकीन मानिए आपकी उस बात को हम करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे, ये क्वार्क क्लब का आपसे प्रॉमिस है। तो ये 4 सेक्शन आपके थे, आपकी समझ, आपके परिवार के लिए। इसमें 2 सेक्शन और जुड़ता है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग का। वो आपका भी शौक है और मेरा भी शौक है। हम में से हर किसी का शौक होता है शॉपिंग खूब की जाए, ठीक है ना। जाते हैं एक पेंसिल या कटर के लिए, जाते हैं बॉडी स्प्रे के लिए, घंटों मॉल में गुजारते हैं और जो लेने गए थे वो भूल करके बाकी सब कुछ लेकर आ जाते हैं। तो खैर ये रहा। अब इसके बाद के दूसरे सेक्शन पर आते हैं, यानी सुकून का जो तीसरा पार्ट है, समझ, परिवार और पैसा। अब जरा पैसे की बात की जाए। अगर पसंद आए तो, अगर पैसे की बात ना पसंद हो तो अब आप यहां से वीडियो छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़िए। पैसा, किसी एक महान आदमी ने कहा है कि आपकी खुशियों का रास्ता आपके बैंक अकाउंट से होकर गुजरता है। आपकी खुशियों का रास्ता आपके बैंक अकाउंट से गुजरता है। और जानते वो महान आदमी कौन है? याद करिए। नहीं, मुझे देखिए, मैं वो महान आदमी हूं। पैसा यकीनन खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। सही है। चलिए पैसे की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपने जीवन में केवल इसलिए दबाव में रहते, ज़्यादातर लोग दबाव में रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बाकी का दबाव अलग टाइप का होता है, लेकिन इस उम्र में पैसे का जो दबाव होता है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा और बहुत अलग टाइप का हो जाता है। इसी समय सपने हैं, इसी समय चाहते हैं, इसी समय घूमना है, टहलना है, अच्छे कपड़े चाहिए, पार्टी करना है, सब कुछ करना है, और इसी समय पैसा नहीं है। घर से क्या कहेंगे, पार्टी के लिए पैसा दे दो, नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। तो खैर ये एक पार्ट रहा। दूसरा पार्ट ये भी है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे, बहुत सारे अच्छे परिवार, अच्छे स्टूडेंट केवल इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते कि उनके पास पैसा नहीं होता, या हम बहुत सारे जरूरी काम नहीं कर पाते। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वार्क क्लब को जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये वाला था कि कुछ ऐसा करें कि अपने क्लब्स के मेंबर्स के लिए हम इनकम का एक सोर्स जरूर बना दें, जरूर बना दें। क्यों? कि दो, एक तो आपका इससे जुड़ाव भी बना रहे, एक रुचि रहे, दूसरा पैसा। मुझे धरती पे कोई नहीं लगता है कि जो कह दे भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं, आप पूछेंगे मैं अकाउंट नंबर बता दूंगा अपना।
लेकिन ये सोचा है हम लोगों ने, और सोच को ऐसा बनाया गया कि इजी रहे। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैसे कमाने चल दे रहा है, आप कॉलेज जा रही हैं तो कॉलेज छोड़ करके पैसे कमाने चल रहे, ये नहीं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप जो भी करते रहिए, घर में है तो घर में अपना काम करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बस थोड़ा सा पहला तो यही कि वो करिए चाहे ना करिए, खाली आप जो आपका फैमिली सेक्शन है कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिए, सभी लोग लीजिए, बुक्स जरूर पढ़िए, सभी लोग पढ़िए, वीडियोस जरूर देखिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि कल आपको भी वीडियो बनाना है, आपको भी सिखाने के लेवल पे आना है। पैसा ये कि जब आप कोई भी अच्छी चीज़ भाई आपको पता चलेगी तो आप जरूर बताओगे। या ऐसे समझो आपने किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, आप जीत गई, और अब क्या किया कि वो आपने 4 लोगों को बता दिया, तो 4 लोग तो पूछेंगे ना भाई ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने बताया कि क्वार्क क्लब है ऐसी सर्विसेज देता है, तो कुछ लोग कहेंगे ना भाई हमको भी बता दो, हम भी ज्वाइन कर लें, हम भी कॉन्टेस्ट में जाएंगे, या हमारे बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे, उनको भी एक बढ़िया हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो आपको कुछ लगा नहीं, आपको कहीं जाना पड़ा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ही 2-4 लोगों से चर्चा कर देंगे और केवल 3 लोगों को अपने साथ एनरोल कर लीजिए। याद रहे, मैं आपको 10, 20, 50, 100 की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 3 लोगों को आप अपने साथ एनरोल कर लीजिए बस। इससे ज्यादा करते हैं तो आपकी मर्जी है, इससे ज्यादा करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे, 3 लोगों को तो एनरोल कर सकते हैं। इतनी तो दोस्त तो इतनी सहेलियां होती हैं, चलो 3 तो मेरी बात मान ही लेंगे, और फिर उनकी भी बात 300 मनवा ही लिया जाएगा इतने भर से। तो आपकी इसमें कई इनकम एक साथ शुरू हो जाती है। पहला, हर एनरोलमेंट पर आपको 150 रुपीज वो आपको मिलता है, यानी हर डायरेक्ट व्यक्ति जिस आपके थ्रू आएगा, क्लब से परिचित होगा, क्लब में एनरोल करे, रजिस्टर करेगा, उससे आपको 150 रुपीज, 150 रुपये आपको मिल जाएंगे। दूसरा, जैसे आपने 3 एनरोलमेंट कर दिए, आपने अपनी जो सबसे रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम है हमारी, स्माइल बोनस, आप जो डायरेक्ट का 150 रुपये लिया है आपने, वो इन्विटेशन बोनस है। दूसरा है ये स्माइल बोनस, जैसे आपने 3 लोगों को एनरोल कर दिया, अब आप स्माइल बोनस के लिए क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाइंग राउंड में आपको 300 रुपये आपके पास पहुंच गए। उसके बाद फिर ये सिलसिला निकलता है, यानी 3 लोग मिलकर के आपकी 2 टीम बन जाएंगे, 2 लोग एक टीम बन जाएंगे, 1 लोग एक टीम बन जाएंगे, और उन दोनों टीमों से पर पेयर 1:1, आपकी लेफ्ट टीम है तो एक आ गई, राइट टीम है तो दूसरी आ गई, तो दोनों मिलकर के पर पेयर 300 रुपये निकलते जाएंगे। आप सोचिए, एक दिन 3 पॉइंट्स याद रखिए। पहला, सिस्टम डेली रात को क्लोज हो जाता है 11:59 पे, और ठीक 12 बजे अपडेट होकर के वापस आता है, यानी क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है, तो डेली सिस्टम क्लोज होगा। आज आपका कुछ भी अमाउंट बना, आइदर 150, 150 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी बनता है, वो अगली सुबह 10 बजे के पहले पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये दूसरी चीज है। तीसरा पॉइंट क्या है, आप एक दिन में 10 पेयर तक की इनकम हमसे उठा सकते हैं। अगर एक ही दिन में आपकी एक टीम में 10 लोग आ गए, दूसरी टीम में 10 लोग आ गए, तो आपके 10 पेयर मैच कर गए, तो 300 के हिसाब से आपने उस दिन 3000 रुपये जनरेट किए। वो 3000 रुपये अगली सुबह 10 बजे के पहले पहले आपके अकाउंट में चले जाएंगे। इससे ज्यादा होगा तो वॉश आउट हो जाएगा, यानी एक दिन की मैक्सिमम इनकम लिमिट जो है वो आपकी 3000 की है। महीने के 90,000 रुपये आप ये हमसे उठा सकते हैं। ये आपकी दूसरी स्माइल बोनस की इनकम रही। और तीसरी एक ऐसी इनकम है जिसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये है कि आप कर चुके हैं, आपको पता नहीं है। तीसरी हमारी इनकम है मैजिक बोनस। जब आप लोगों से बात कर रहे थे उस समय आपने 3 लोगों को एनरोलमेंट किया था, अपने साथ 3 लोगों को एनरोल किया था, उसी समय आपकी ये क्वालिफिकेशन भी पूरी हो गई थी। अब आप एक मैजिक बॉक्स है, एक्चुअल में वो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस मैजिक बॉक्स में एंट्री कर चुके हैं, और अब वो पूरी की पूरी क्लब, एंटायर क्लब मिलकर के उस बॉक्स को मेंटेन करेगा। जहां से भी लोग ऐसा करते जाएंगे, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते रहेंगे, वो एक के बाद एक चलता रहेगा, वो ट्राईमेट्रिक्स ग्राफ है वो। और 12 लेवल बने हुए हैं उसमें। एक बार आप उसमें चले गए हैं तो 36 लाख रुपए नियरली वो आपके फिक्स हो जाते हैं। पहले लेवल पे 300 रुपये, दूसरे लेवल पे 504 रुपये, तीसरे लेवल पे 999 रुपये, ये इस तरह करते हुए टोटल 12 लेवल में आपको 36 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा।
वो 6 महीने में मिल सकता है, 1 साल मिल सकता है, 2 साल मिल सकता है, 3, लेकिन मिलेगा। मतलब वो कंफर्म है कि आप चूंकि उस बॉक्स में आ गए हैं। तो ये जादू का सेटअप है। चौथी मजेदार इनकम जो जीवन भर याद रखने की है, वो है आपकी काबिलियत को हमारा सलाम है। अगर आप एक लेखक होती, आप एक किताब लिखते तो उस पर आप रॉयल्टी लेते। आप एक सिंगर होते, गाना गाते, रॉयल्टी लेते। आप एक डांसर होते, रॉयल्टी लेते। आप एक फिल्म बनाते, रॉयल्टी लेते। आप कुछ इन्वेंट करते, रॉयल्टी लेते। मतलब आप कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम करते जिससे समाज पर एक लंबे समय तक अच्छा असर पड़ता, तो उसकी समाज आपको उस चीज की रॉयल्टी देता है। यहां भी आपने लोगों की जिंदगियों में मुस्कुराहट घोलने के लिए अपना योगदान दिया है। यकीन मानिए, जो चेन होती है उसकी हर कड़ी को अलग कर दिया है तो आपके पास एक डब्बे में ढेर सारे टुकड़े टुकड़े होंगे, लेकिन वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जुड़ जाती है तो हाथ का ब्रेसलेट भी बन जाती है, गले का नेकलेस भी बन जाती है। वो एक दूसरे से जुड़ाव होता है उसका। उससे कोई एक कड़ी भी कमजोर नहीं है, बेकार नहीं है। वो सब मिल करके ही उसका निर्माण करते हैं। ये क्लब भी हम अकेले नहीं, आप और आपके चारों तरफ के लोग, हम सब मिल करके इस क्लब को खड़ा कर रहे हैं। चौथी इनकम जो हमारी है वो खाली इनकम नहीं है, वो आपका सम्मान है। वो है रॉयल्टी, क्लब रॉयल्टी। वो 4 अलग अलग लेवल पर, यानी पहला लेवल आपका आता है जब आप 100 पेयर मेंटेन करते हैं, यानी आपकी एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 100 लोग, आपने 100 पेयर्स की टीम बनाई है, आप उनको लीड करते हैं। उसी समय आपकी पहली रॉयल्टी शुरू होती है। आप रॉयल 1 पर्सन बनते हैं। और हाँ, यही वो जादुई पल होता है जब आप अपनी पहली ड्रीम स्पीच रिकॉर्ड करते हैं और पूरी दुनिया को बता देते हैं कि देखो हम कहाँ से चले थे और कहाँ खड़े हैं, कैसा रहा हमारा संघर्ष और कैसा रहा है हमारी जीत का स्वाद, ये आप बताते हैं। दूसरा क्लब स्टार्ट होता है आपका 500 पेयर से। तीसरा क्लब आपका स्टार्ट होता है 2500 पेयर पे। और चौथा और आखिरी क्लब आपका स्टार्ट होता है 12,500 पेयर पे। हर क्लब में 1% का कंपनी के टोटल टर्नओवर की आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। और हर क्लब जितनी बार आप अचीव करते हैं, यानी चारों बार अपनी ड्रीम स्पीच को रिकॉर्ड करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ रही। 4 तरह की एक विशिष्ट इनकम रही है। 5वीं और छठी वो ये है कि कल को जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन शॉपिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो इतनी टीम है, अगर ये क्लब से एक 10 रुपए का पेन भी खरीदती है ना, तो उससे 2 पैसे आपको जाने हैं। तो वो जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अभी के लिए ये कैलकुलेशन था हमारा। तो इस पे आप गौर करिए। जिंदगी के लिए सुकून चाहिए, सुकून के लिए समझ, परिवार और पैसा चाहिए, और समझ, परिवार और पैसे के लिए 6 सेक्शन समझ और परिवार के लिए, और 6 सेक्शन आपके पैसे के लिए। ये है क्वार क्लब। और हाँ, एक बात और, बड़ा अजीब लगा होगा कि यार इतने से भरकर हर महीने 90,000 की संभावना कंसिस्टेंट आपकी बनी हुई है। और जानती हैं कितना कठिन है? मैं बताऊं, सच में बिल्कुल भी नहीं हो। क्यों जानते हैं? आपको केवल और केवल, मतलब कंपनी के हिसाब से, क्लब के हिसाब से खाली 3 रिकमेंडेशन देनी है आपको। आप चाहें, जल्दी करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं और करिए, ये आपकी इच्छा है। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मीटिंग, वो हमारी जिम्मेदारी है। हर तरह का सहयोग, हर तरह की सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है, वो क्लब की जिम्मेदारी है। हम आपको सिखाएंगे और आप आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर जिस दिन आप क्लब को साइन अप करेंगे, उस दिन से खाली 90 दिन अगर आप दिल से जिंदगी बदलने पे आ जाइए, खाली 90 दिन दिल से जिंदगी बदलने पे आ जाइए, हर दिन का एक सिस्टम आपको मिल जाएगा। वो आपको पता चलेगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक दिन का। तो 90 दिन बाद जो दिन आएगा, 91th डे, उस दिन से आप वहीं नोट करके रख लीजिए, आपकी इनकम 3,000 रुपये पर डे होगी और 90,000 रुपये महीना होगी। लिख लीजिए। और जानते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम की, यानी आपका सुकून, जिंदगी सुकून, उसका समझ, परिवार, पैसा, ये सारा क्लब, सारी सुविधाएं, सारी इनकम, जानते हैं कितने पैसे में है? उसकी कीमत है। जी हाँ, कीमत है, क्योंकि यू हैव टू पे द प्राइस। सांस लेने की भी कीमत अदा होती है, बिना कीमत कुछ होता नहीं है। लेकिन इतना है कि उतने पैसे से आप एक दिन अपने दोस्तों के साथ, अपनी
सहेलियों के साथ आप पार्टी नहीं कर सकते, प्रॉमिस। उतने पैसे में अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे किसी भी मॉल में, किसी भी शॉपिंग प्लेस पर, तो ऐसा कुछ नहीं शॉप करके लाएंगे कि हाँ भाई क्या बताएं, हम तो मतलब जिंदगी खरीद के ला गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अच्छी जैकेट नहीं आएगी, एक अच्छा जूता नहीं आएगा। अमाउंट है केवल 1590 रुपये एक बार। चाहे किसी सेक्शन को छोड़ दीजिए, चाहे किसी सेक्शन को अटेंड कर लीजिए, चाहे पूरा अटेंड कर लीजिए, क्लब पूरी सुविधा आपको देता है। अगर 1590 रुपए में जिंदगी कह रही हो कि चलो ठीक है अब तुम मुझको जीना शुरू कर दो, तो मुझे लगता है ये सौदा सस्ता है। हर एंगल से देखिएगा, आपके लिए अच्छे वीडियोस, किताबों का एक बड़ा संग्रह है, पूरे फैमिली के लिए कंटिन्यूअस आपके कॉन्टेस्ट, आपके ड्रीम स्पीच, आपकी इनकम्स में डायरेक्ट का हो गया, मैजिक हो गया, स्माइल हो गया, रॉयल्टी हो गई, सारी चीजें। और हम आपसे इतना पैसा नहीं मांग रहे हैं कि जिसको अरेंज करने के लिए बैंक लोन लेना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपसे प्रॉमिस जरूर कर रहे हैं। मैं मनोज कुमार, क्वार्क क्लब को डिजाइन करते समय इस चीज का मैंने ध्यान रखा था कि मैं किसके लिए ये कर रहा हूं। मैं इस पूरे के पूरे क्लब को बनाया, डिजाइन किया 16 साल से लेकर के 32 साल की एज के लिए, क्योंकि ये वो दौर था जब मैंने अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलें झेली। मैं खुद एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव से आता हूं। जिंदगी की झंझावातों को बहुत गहराई से मैंने झेला है। तो मुझे आज जब मैं देखता हूं बच्चों को बहुत परेशान है, दोस्त हैं, बच्चे हैं, बच्चियां, मतलब बहुत छोटी छोटी खुशियां केवल इसलिए दम तोड़ देती हैं कि यार क्या बताऊं, पैसे नहीं थे। जिनके पास पैसे हैं उनके पास लोग नहीं है, दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में उस तरह की चीज नहीं है। तो हमने यही सोच लिया कि चलो हंसना सिखा देते हैं, मुस्कुराना सिखा देते हैं, बोलना सिखा देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखा देते हैं। चलो इस दुनिया को थोड़ा सा बदल देते हैं। कुछ आप, कुछ हम और कुछ हम सभी मिलकर के क्वार्क क्लब को एक सच में एक शानदार क्लब बना देते हैं, जहां खुशियां गाएं, खुशियां नाचें, खुशियां मौज मनाएं। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन। जैसा भी आपको लगे, आपके पास कस्टमर केयर नंबर है, आपके पास वेबसाइट है www.quarkclub.vip, स्क्रीन पर है, वहां से ले सकते हैं। हमें अपने अनुभव लिखिए, अपनी बात लिखिए। अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो सीधा आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके हर प्रश्न का, आपकी हर शंका का समाधान है। देखिए यहां पर मैं कह सकता हूं आप जुड़ें ना जुड़ें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये जरूर है, मैं कहूंगा कि एक बार हमको जानिए जरूर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस छोड़ देते हैं और बाद में हमको एहसास होता है कि नहीं यार हमको करना चाहिए था। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी अगले ट्रेनिंग में, किसी वीडियो में, किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां लुटाते रहिए, उस पर विचार करिए कि क्वार्क क्लब को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।